हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुलाम साहब। आपको सब इन्फॉर्मेशन स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएम किसान योजना के बारे में। जी हाँ, अगर आप सीएम किसान योजना का लाभ उठाते हैं और आप अगर 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो एकदम आप सही वीडियो पे आए। आखिर तक बने रहे। मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा कि कब आएगा और क्या क्या करना पड़ेगा। वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का यह वीडियो हमारे उस किसान भाइयों के लिए है, बहुत ही खास होने वाला है, जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं और अगली यानी 14वीं किस्त का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार हमारे किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए और खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान कल्याण योजना चलाती है। जी हाँ, सरकार किसान कल्याण योजना खेती को पूरा करने के लिए और किसानों को मदद करने के लिए ये योजना चलाती है। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजा जाता है ताकि आप बीज, खाद और खेती अन्य सामान बिना किसी दर्ज किए खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये किसान सीएम किसान योजना सरकार ये पैसा इसलिए देती है ताकि आप सभी इसका लाभ उठाएं और इसका लाभ उठाकर खाद उद बीज सब लेके आ सके। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल के, 14वीं किस्त कब आएगी। जी दोस्तों, अगर आप 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो कब आएगी, इसका फाइनल डेट क्या है। तो दोस्तों, सूत्रों और सरकारी विभागों से मिल रही है जानकारी मिल रही के अनुसार सरकार 14वीं किस्त का पैसा बहुत ही जल्द जारी करने की तैयारी कर रही है। किसान के डेटा का सत्यापन वेरिफिकेशन तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि अगले कुछ ही हफ्तों में के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक क्लिक के माध्यम से सीधा आपके खाते में यह राशि ट्रांसफर कर देंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख ऑफिशियल डेट की पक्की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभाग की तैयारियां पूरी है। इसलिए यह समय खुशी होने के साथ साथ थोड़ा सतर्क रहने का भी, ताकि जब पैसा बांटे तो आपकी इन वंचित ना हो जाए। जी हाँ, और ये जैसे ही मुख्यमंत्री का आदेश आएगा कि पैसा इस तारीख को भेज दिया जाएगा तो आपके खाते में डायरेक्ट आपका पैसा आ जाएगा। किन किसानों का पैसा रुक सकता है, जरूरी काम कर ले। जी हाँ, किन किन किसानों भाइयों का पैसा रुक सकता है, पैसा सरकार की तरफ से आएगा। कौन कौन सी गलतियां मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली है 3 बुलेट पाइप। चलिए, अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि सरकार पैसा भेज देती है। जी हाँ, क्यों नहीं आएगा, ई केवाईसी करने से। ई केवाईसी अगर आपका नहीं है तो सरकार पैसा भेज देती है पर आपका पैसा बीच में अटक जाता है। अब पड़ोसी किसानों के खाते में पैसा आ भी जाता है लेकिन आपके खाते में नहीं आ पाता है। फिर आप बैंक और दफ्तरों के चक्कर लगाने लगते हैं। ऐसे आपके साथ ना हो, इसलिए आप ये मुख्य रूप से 3 काम पूरा कर ले जो आपको बहुत ही जरूरी है। पहला काम है ई केवाईसी। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया ई केवाईसी। तो सबसे पहले आपको ई केवाईसी का सीधा मतलब है कि सरकार ये जानना चाहती है कि जिस किसान के नाम से पैसा जा रहा है वो असल में मौजूद है या नहीं है। यह एक तरह की डिजिटल हाजिरी है। अगर आपने अभी तक अपना ई केवाईसी नहीं करवाया है तो तुरंत नजदीकी सीएससी सेंटर यानी जांच सेवा केंद्र पर जाए, अपना आधार कार्ड साथ ले जाए और अंगूठा लगाकर या मोबाइल ओटीपी के साथ अपना ई केवाईसी पूरा करे ताकि आपका पैसा सीधे आपके खाते में आ जाए। चलिए दूसरा काम की तरफ बढ़ते हैं। बैंक खाते में आधार लिंक होना और डीबीटी चालू होना। जी डीबीटी क्या होता है और चालू कैसे होता है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार अब पैसा आपके खाते नंबर से नहीं बल्कि आपके आधार कार्ड के नंबर से भेजती है। इसलिए आपका जो भी बैंक खाता चालू है उसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और बैंक की तरफ से उस डीबीटी की सुविधा चालू यानी इनेबल होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपका खाता लिंक है या नहीं है तो आज ही अपने बैंक शाखा में जाए और मैनेजर से बोले कि मेरे खाते में डीबीटी
डीबीटी और एनपीसीआई लिंक कर दे तो वो आपको एनपीसीआई चाहे डीबीटी लिंक कर देगा। उसके बाद अगर सरकार आधार कार्ड के जरिए आपके पास पैसा भेजेगी तो डायरेक्ट वो पैसा आपके खाते में आएगा। तीसरा कौन सा काम है? जमीन का सत्यापन। योजना का लाभ केवल उन्हीं लोग को मिलता है जिनके नाम पर जमीन है, इसलिए पोर्टल पर आपकी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए और उसे लैंड सेंडिंग कहते हैं। अपना स्टेट चेक करें, अगर वहां लैंड सेंडिंग न लिखा हो तो अपनी जमीन का कागज, खतौनी, अगर आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर अपने क्षेत्र से पटावारी या लिखवा से मिले और उससे यस करवा ले। जी हाँ, उसके बाद सब अगर यस दिखता है तो आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सबसे पहले अपना चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि घर बैठे कैसे पता करें कि हमारे ये 3 काम पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये बहुत ही आसान है। जी हाँ, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर गूगल खोले, गूगल अपने मोबाइल में गूगल खोले, वहां अधिकारी पोर्टल का नाम टाइप करें। वेबसाइट पर जाने के बाद आपका बेनिफिशियरी स्टेटस, लाभार्थी की स्थिति, नाम का पता, क्लिक विकल्प दिखे उस पर क्लिक करें। वहां अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालें, कैप्चन कोड भेजने और डेट पर क्लिक करें। आप सामने आपका पूरा पर्चा खुल जाएगा। वहां ध्यान देने से ई-केवाईसी, लैंड सेंडिंग और आधार बैंक सब स्टेटस यस दिखाएगा। अगर यस दिखाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पूरा काम हो चुका है। अब किसान भाइयों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको धोखाधड़ी से बचने की आजकल साइबर ठग हो भी सकता है। अगर आपको कोई फोन करके बोल सकता है कि सरकारी दफ्तर से बोल रहा हूं, आप किसी भी योजना की किस्त रुकी है तो मुझे अपने मोबाइल नंबर किया हूं ओटीपी बता दे, तो आपको ये कभी गलती नहीं करना है। अगर आपसे तो दोस्तों ये है सीएम किसान कल्याण योजना के 14वीं किस्त से जुड़ी पूरी और पक्की जानकारी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आसान शब्दों में आपको सभी सवालों के जवाब दिए होंगे। अगर आपके कोई मन में कोई भी सवाल जच रहा है सीएम किसान योजना के तहत तो आप लोग कमेंट करें और एक छोटा सा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए